हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके क्रैकर सेक्टर में। आज आपका स्वागत है। चलिए हम डेली करंट अफेयर लेके आ गए हैं। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी पिक्चर वाइज। एक तरह से कहिए जीके की रसमलाई। जीके की रसमलाई हम लेके आ गए हैं, आप लोग खाने के लिए तैयार रहिए। और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ इस चैनल पर हमारे जितने भी जीके होंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जीके क्रैकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेक्टर को अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर यूट्यूब पे या गूगल पर सर्च करिए जीके क्रैकर सेक्टर और आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज हम इस सेशन का मुख्य पॉइंट शुरू करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए कहते हैं दोस्तों, समय के साथ चलिए। समय आपके लिए बहुत बहुमूल्य है और समय कभी भी आपका बदल सकता है। चलिए आज इस सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं, कितने गजब की तरीका से ये क्वेश्चन बनाया गया है। आप लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है। डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है। इस पिक्चर में इस लेडी को देख रहे हैं। पहला विकल्प देख लेते हैं, डीना बुलुआर्ट है पहला। दूसरा है नताशा मसूर। तीसरा है जॉर्जियो मेलोनी और डी नंबर है मेटे फेड्रिक्सन। तो अभी डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन बन गई है दोस्तों? तो मेटे फेड्रिक्सन बन गई। कौन बन गई है? मेटे फेड्रिक्सन अभी वर्तमान में कहाँ की? तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री है। याद रखिएगा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो मेटे फेड्रिक्सन वर्तमान में डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। चलिए मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। डेनमार्क को इंग्लिश में डेनमार्का लिखा जाता है। इंग्लिश में डेनमार्क को डेनमार्का लिखा जाता है। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। डेनमार्क जो है उत्तरी यूरोप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? कोपहैगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपहैगन है। डेनमार्क की मुद्रा का नाम डेनिश क्रोन है। डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्या है? डेनिश क्रोन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में किस कंपनी द्वारा निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय अर्थात INS मॉर्ग्यूगो शामिल किया गया है? किसने शामिल किया है? तो माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने, पोत निर्माण केंद्र विशाखापट्टनम ने, या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद ने, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने। तो किसने शुरू किया है दोस्तों? तो यह शुरू किया है पोत निर्माण केंद्र विशाखापट्टनम ने यह शुरू किया है। इस पोत को देख रहे हैं, इसी पोत का नाम है INS मॉर्ग्यू है। इसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इसका मुख्य पॉइंट हो जाएगा, गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोरगुआगो के नाम पर यह रखा गया था। मोरगुआगाओ के नाम पर इसे रखा गया था। INS का नाम मॉर्ग्यू रखा गया था। यह जहाज परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध के समय बचाव करने में यह सक्षम है। यह उस समय बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसलिए इस जहाज को बनाया गया था कहाँ? तो कहाँ बनाया गया था दोस्तों? तो इसे बनाया गया था विशाखापट्टनम में। पोत निर्माण केंद्र कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है। याद रखिएगा कौन से विमान थे ये? तो विमान का नाम था INS मॉर्ग्यूगाओ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एथलिया गिब्सन बनी थी, या क्लाउडी गैन बनी थी, या सोना करीम बनी थी, या करीना जीन पियर बनी थी? तो कौन बनी थी? तो क्लाउडी गैन बनी थी। कौन बनी थी? क्लाउडी गैन। इस पिक्चर में इस लेडी को देख रहे हैं, इसका नाम है क्लाउडी गैन जो अमेरिका की अश्वेत महिला की यह पहली क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी यूनिवर्सिटी की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। इसकी स्थापना, उस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1636 ईस्वी में। 1636 ईस्वी में स्थापना हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना
और संस्थान संस्थान मासाचुसेट्स अमेरिका में है। मैसाचुसेट्स कहाँ है? अमेरिका में। स्थान इसका कहाँ है? ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यह कहाँ है? मैसाचुसेट्स में है, जो अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। और उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1636 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 1636 ईस्वी में हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अर्थात माइनॉरिटीज राइट्स डे 2022 कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 17 दिसंबर को या 16 दिसंबर को? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। देख लेते हैं इसका टैग, देख लेते हैं। माइनॉरिटीज राइट्स डे है ना, तो ये इसका थीम देख लीजिए। इसका थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी इसका थीम क्या है। तो कभी कभी पूछता है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 का थीम क्या है, तो उस समय आपको बताना क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स होता है, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? नई दिल्ली ने, लद्दाख ने, चंडीगढ़ ने या जम्मू कश्मीर में? तो यह किसने शुरू किया है? तो यह जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि धरती पर मौजूदा पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी अर्थात SWOT नामक नया उपग्रह मिशन को लॉन्च किया गया? किसने शुरू किया है? स्पेस एक्स अमेरिका ने, इसरो भारत ने, जाक्सा जापान ने, नासा अमेरिका ने। किसने शुरू किया है? तो नासा ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नासा ने। ये सारे रॉ एजेंसी हैं। स्पेस एक्स जो है अमेरिका की रॉ एजेंसी का नाम है, इसरो जो भारत की रॉ एजेंसी है, अजाक्सा जापान की रॉ एजेंसी है, और नासा जो है अमेरिका की रॉ एजेंसी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? SWOT शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोर्स वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, सोर्स वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी होता है। नासा यह मिशन स्पेस एक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च किया था। यह रॉकेट 9 से लॉन्च किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? तो पहला विकल्प हो जाएगा निर्मला सीतारमन ने किया था। चलिए दूसरा है जगदीप धनखड़, तीसरा है पीयूष गोयल और चौथा है शक्तिकांत दास। तो पहला विकल्प हो जाएगा इसका सही निर्मला सीतारमन। अभी याद रखिएगा वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। और जगदीप धनखड़ कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं। और पीयूष गोयल कौन है? तो वाणिज्य मंत्री हैं। और शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर हैं। चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन दे देते हैं कि अभी वर्तमान में जो 10 रुपये के नोट हैं उस पर किस गवर्नर का साइन है? याद रखिएगा इस पे शक्तिकांत दास जी का साइन नहीं है। इस पे 10 रुपये के अभी जो वर्तमान में नोट हैं उस पे उर्जित R पटेल जी का साइन है, याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में मुख्य पॉइंट्स और जान लेते हैं। इनके बारे में और मुख्य पॉइंट्स हैं। इस बैठक में मौजूदा GST दरों से संभावित बदलाव पर विचार किया गया है और सारे विचार किए गए और सारे बदलाव GST पर किया गया है। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 8वां कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किस पुरुष खिलाड़ी ITF विश्व चैंपियन 2022 की किताब से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? कार्लोस अल्कराज स्पेन के जो हैं या कैस्पर रूड नॉर्वे के? तो सम्मानित किया गया है कैस्पर रूड नॉर्वे के जो है खिलाड़ी हैं उसको सम्मानित किया गया है। तीसरा है राफेल नडाल जो स्पेन के राफेल नडाल जो है स्पेन के हैं। और नोवाक जोकोविच कहाँ है? सर्बिया के हैं। सर्बिया का मुख्य इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्वेश्चन कि ITF महिला विश्व चैंपियन 2022 ईगा स्वीटेक कहाँ है? पोलैंड में। और दूसरा देख लेते हैं कि ITF पुरुष युगल विश्व चैंपियन 2022 कौन है? तो राजीव राम। कौन बन गए थे? तो राजीव राम अमेरिका के जो थे वो बन गए थे। जो क्या मिला था? सेलिसबरी UK का अवार्ड मिल गया था इन्हें। ITF महिला युगल विश्व चैंपियन 2022 बारबोरा कैर्जिकोवा कैंटीना सोनियाकोवा चेक गणतंत्र के अंतर्गत इन्हें युगल पुरस्कार मिल गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा
को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, अर्थात जीआई टैग किस राज्य के सांस्कृतिक गमछा को प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा किस राज्य को मिला है? तो बिहार को, त्रिपुरा को, असम को या पंजाब को? किसको मिला है? तो असम को मिला है। किसे मिला है? असम को मिला है। असम को किस गमछा का टैग मिला है? असमिया गमछे को नई पहचान मिली है। असमिया गमछे को एक नई पहचान मिली है। यहाँ देख लेते हैं, असमिया गमछे को एक नई पहचान भी मिली है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। FIS पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए कौन सी कंपनी हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदारी बनी है? तो टाटा स्टील बनी है। कौन बनी गई है? तो टाटा स्टील बन गई है। टाटा स्टील बन गई। इनके बारे में मुख्य इंपोर्टेंट देख लेते हैं। आयोजन स्थल इसका कहाँ है? तो भुवनेश्वर। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? सबसे ज़्यादा एथलीट कौन बन गए हैं? तो आप लोग सब जानते हैं, इनके बारे में खूब हल्ला हुआ था। नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में इन्होंने सबसे ज़्यादा एथलीट में नाम कमाया है। उसने बोल्ट अंतर्राष्ट्रीय धावक है, जू बॉर्जे जो लंबी कूद के धावक हैं। उपयुक्त में से दोनों कोई नहीं होगा, लेकिन इसका विकल्प डी होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने पशुओं के लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने? मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ये उड़ीसा के राज्य सरकार ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस शहर ने वर्ष 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल बनाने का अनिवार्य कर दिया है? किसने अनिवार्य कर दिया है? टोक्यो, जापान ने। जापान ने कहा है कि जापान में जितने भी घर बनेंगे 2025 के बाद उस पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। ये जापान की कुछ तस्वीरें मैंने इस पे डाले हैं, देख लीजिए कि जापान में जितने भी अब घर बनेंगे उस पर अब सोलर प्लेट लगेंगे। सोलर प्लेट लगेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फीना महिला वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियन 2022 के लिए 100 मीटर ब्रेड स्ट्रोक में किस भारतीय तैराक ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? किस भारतीय तैराक ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रतिमा सिंह ने बनाया है, चाहत अरोरा ने बनाया है या ऋचा जोशी ने बनाया? इनमें से कोई नहीं, तो होएगा चाहत अरोरा ने। कौन बनाया है? तो चाहत अरोरा ने, भारतीय की महिलाएं हैं जो उन्होंने एथलीट में अर्थात किस में? तो 100 मीटर के ब्रेड स्ट्रोक में उन्होंने तैराक में भाग लिया था, चाहत अरोरा जो भारत की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महिला और लड़कियों के अधिकारों के खिलाफ नीतियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने किस देश को महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया है? पाकिस्तान, इराक को, ईरान को? किसको अलग कर दिया है? तो ईरान को। किसको हटा दिया है? ईरान को हटा दिया गया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान IAA ने विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस पे हस्ताक्षर किया है? तो क्यूबा पर। क्यूबा पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो क्यूबा पर। और अखिल भारतीय के देख लेते हैं, टैग देख लीजिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा क्या हो जाएगा? यह देखिए अगला क्या कहता है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? तो यह कहाँ हो जाएगा? इंडिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? इंडिया में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।